हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद एबी एक्सपर्ट। सो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ BGC 131 में, जो कि हमारा बुक का नाम है इंडिविजुअल सोसाइटी। इसमें मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को गलती से भी स्किप ना करें। अगर आपके पास भी कोड है तो आप वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, डोंट वरी, छोटी सी वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊँगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊँगी वो हर साल एग्जाम में आने वाले होते हैं। हर साल जितने भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, डोंट वरी, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के मत देखना। मैं ही आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन पेपर उठा के दिखा दूंगी और मैच करवा दूंगी। जो जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगी वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए होंगे। ओके, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट, उस पर आप अपनी तैयारी कर लीजिए। हाँ, क्वेश्चन पूछने का तरीका बेशक अलग हो जाए, बाकी आएंगे यही क्वेश्चंस। तो आप सिर्फ इस पर अपनी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप एग्जाम अच्छे से दे लोगे। ओके, तो चलिए अब हम क्वेश्चंस पे जाते हैं। क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन कौन कौन से हमारे इसमें? हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे यहाँ पे है पैसेज राइटिंग। पैसेज राइटिंग हमारा क्वेश्चन होता है। तो देखिए, जो पैसेज होता है, पैसेज वाले क्वेश्चंस हर साल एग्जाम में आते हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन होता है। तो आपको पैसेज को रीड आउट करके क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। यानी कि पहले आप पैसेज को रीड आउट करोगे, देन क्वेश्चंस के आंसर्स दोगे। जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो पैसेज से रिलेटेड होंगे। फर्स्ट में यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट जो होगा आपका, मैं भी क्वेश्चन पेपर भी आपको दिखाऊंगी, तो उसमें क्या होता है ना, पैसेज वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए, अब ये क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं। बहुत से स्टूडेंट का ये होता है डाउट कि मैम ठीक है, आपने बता दिया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब है, हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी देख लिया और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पैसेज वाले क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें हमें ये नहीं आता। यानी कि हमें नहीं पता कि पैसेज वाले क्वेश्चन कैसे किस तरीके से सॉल्व करें। तो देखिए, एक मैं ट्रिक बताती हूँ आपको, उस ट्रिक को खाली आप यूज़ कर लेना। बिकॉज देखिए, जो पैसेज होता है ना, वो डिफरेंट तरीके का आता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार और हर साल हर क्वेश्चन पेपर में एक ही तरीके का एक ही पैसेज आए या फिर 2-3 तरीके का घूम फिर कर आए, ऐसा नहीं है। पैसेज आपका कुछ भी आ सकता है। तो मैं आपको कोई फिक्स पैसेज तो बता नहीं सकती, इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि पैसेज वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से करो। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करना कि जो पैसेज होगा उसको रीड आउट मत करना। क्वेश्चन पेपर में क्या लिखा होता है कि रीड द पैसेज एंड गिव द आंसर्स फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि जो दिए गए क्वेश्चन है उसके आंसर्स दो आपको। ओके, ये होता है। तो आपको क्या करना है, पैसेज को रीड नहीं करना, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को रीड करना है। आप पैसेज वाले क्वेश्चंस को रीड करोगे। ओके, आपने पहले क्वेश्चन को रीड किया, यानी कि पैसेज वाले क्वेश्चन के पहले पार्ट को आपने रीड किया। ओके, ए को आपने ए क्वेश्चन को पढ़ा, उसके बाद आप ऊपर गए, उस लाइन से रिलेटेड आप वर्ड को पकड़ोगे। ठीक है, उस क्वेश्चन वाले मैं आपको करके भी दिखाऊंगी, डोंट वरी। तो उस लाइन से रिलेटेड आप वर्ड को पकड़ोगे, उस वर्ड को जाके पैसेज में फाइंड करोगे। ये एक ट्रिक है, आप इसी को यूज करना और आपके आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं जाएंगे, इसकी गारंटी मैं ले रही हूँ। ओके, आपके बिल्कुल ठीक आंसर जाएंगे। तो आप क्या करना, सबसे पहले पैसेज को आप रीड मत करना, आप क्वेश्चन फर्स्ट को रीड करना, देन आप पैसेज में जाके उससे रिलेटेड लाइन को फाइंड करना। ओके, ये हो गया फर्स्ट ट्रिक। एंड इसके बाद आप एक एक करके सभी को ऐसे करोगे। अब देखिए, आपने चलिए उससे रिलेटेड आपने वर्ड को फाइंड कर लिया। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन आंसर कहाँ से लेके कहाँ तक लिखना है। तो ये भी मैं बता दूं कि जहाँ पे फुल स्टॉप होता है वहाँ तक आपका एंड होता है। यानी कि किसी भी क्वेश्चन के आंसर का जो एंड होता है फुल स्टॉप तक होता है। तो जहाँ तक भी फुल स्टॉप हो वहाँ तक आप एंड कर देना, और उससे एक्स्ट्रा लिखना चाहो तो एक्स्ट्रा भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप फुल स्टॉप तक तो ज़रूर लिखना। ओके, तो चलिए, और वैसे भी क्वेश्चन को देखना होता है आपको, क्वेश्चन कितने नंबर का है। यानी कि जो क्वेश्चन अगर 2 नंबर का है तो थोड़ा एक्स्ट्रा लिखोगे, 1 नंबर का है तो आप क्या करोगे, जो पैसेज वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो 1 नंबर 2 नंबर ऐसे होते हैं। तो अगर 1 नंबर का है तो आप क्या करोगे, फुल स्टॉप तक लिखोगे। अगर 1 नंबर से थोड़ा एक्स्ट्रा है तो उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा लेंथ ही बनाओगे, लेंथ बढ़ा दोगे क्वेश्चन का। अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके। चलिए, अब हम सेकंड देखते हैं। सबसे पहले तो पता चल गया आपको पैसेज क्वेश्चन आते हैं, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। यहाँ पे मैंने आंसर तो आपके लिए लेके नहीं आई, तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। तो देखिए, पैसेज वाले क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस आपको करना है, तो आप ना 2-3 क्वेश्चन पेपर उठाओ। ओके, 2-3 क्वेश्चन पेपर आप उठाओगे और 2-3 क्वेश्चन पेपर में आप पैसेज को सॉल्व करोगे। पैसेज क्वेश्चन को जब आप अलग अलग क्वेश्चन पेपर में पैसेज क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस अपने आप ही हो जाएगी। ओके, तो आप 2-3 सिर्फ क्वेश्चन पेपर उठाओ और उसके पैसेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऐसे लेजर टाइम में आप खाली ये करते रहना, आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत अच्छी वाली प्रैक्टिस हो जाएगी, और जब आपके एग्जाम में आएगा तो आप भी इजीली कर लोगे। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, देखिए आप इसे यूज़ करना, और अगर ना आपकी प्रैक्टिस हो तो आप मुझे फिर आके बोल सकते हो, डोंट वरी। तो आप एक बार प्रैक्टिस करना। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या है, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेंटेंस मेकिंग। देखिए, सेंटेंस
सेंटेंस मेकिंग भी आपका आएगा, जो कि सेकंड क्वेश्चन होता है आपका, उसमें एग्जाम में सिर्फ इसी तरीके का ये क्वेश्चन, इस जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ ना, ये आप एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न मानो, यानी कि जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर होता है उसका पैटर्न मान लो, या फिर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो, आपकी मर्जी है, बिकॉज ये एक पैटर्न भी है। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए, सेंटेंस मेकिंग जो होता है वो ना आपको कुछ वर्ड देंगे, ओके, कुछ वर्ड या फ्रेजेस देंगे, उसको यूज करके आपको एक सेंटेंस बनाना होगा। यू विल हैव टू मेक योर सेल्फ, ओके, आपको खुद से बनाना होगा सेंटेंस। आपको क्या दिया जाएगा? ओनली वर्ड या फ्रेजेस आपको दिया जाएगा, ठीक है, वर्ड या फ्रेजेस, ओके। तो उससे आपको क्या करना है? उसको यूज करके उस वर्ड के मीनिंग को समझना है, उस वर्ड को यूज करके एक सेंटेंस बनाना है। सिंपल सा सेंटेंस बना लो या लॉन्ग सेंटेंस, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस वो सेंटेंस एक लॉजिकली होनी चाहिए, ठीक है, मीनिंगफुल होनी चाहिए। जैसे कि आपने उस वर्ड को यूज किया, लेकिन उस वर्ड का मीनिंग आपको पता होगा, तभी आप यूज़ कर पाओगे सेंटेंस में। जब आपको मीनिंग पता चल गया, उसके लिए फिर आप क्या करोगे कि आप उस सेंटेंस को यूज करके एक सेंटेंस उस वर्ड को यूज करके एक सेंटेंस बनाओगे। तो वो उस वर्ड को आप सही से पुटअप करोगे सेंटेंस में, ओके। अब देखिए, इसके लिए क्या बोलूँ मैं आपको पढ़ने के लिए, तो मैं आपको बोलूँगी कि जब आप क्या करो कि प्रीवियस ईयर के 2-3-4 क्वेश्चन पेपर उठाओ, ओके। अभी मैं बताती हूँ, सुनिए। एक 2-3-4 क्वेश्चन पेपर उठाओ, और उसके जब आप पैसेज पे प्रैक्टिस करोगे ना, अपनी पैसेज राइटिंग पे, तो पैसेज वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने का टाइम पे ना वर्ड पे भी ध्यान देना, बिकॉज ये जो सेंटेंस वाला जो आपका क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में कि सेंटेंस बनाओ, तो ये जो वर्ड दिया जाता है ना, वर्ड दिया जाता है, ये फ्रेजेस दिया जाता है, ये ना उस पैसेज में से ही होता है। यानी कि पैसेज में से ही किसी वर्ड को उठा लिया जाता है और उसी को दे दिया जाता है, बोलते हैं कि इसी को यूज करके आप सेंटेंस बनाओ। लेकिन आपको पैसेज में से सेंटेंस को चोरी नहीं करना, आपको खुद से बनाना है। तो आप इसके लिए क्या करो प्रैक्टिस, जब आप पैसेज पढ़ोगे तो पैसेज के वर्ड को थोड़ा ध्यान देना, अच्छे से उसकी मीनिंग को ध्यान देना, और ये ध्यान दोगे। ये पहली प्रैक्टिस हो गई। दूसरी प्रैक्टिस ये हो गई कि हर क्वेश्चन पेपर में आपको ये वाला क्वेश्चन होगा कि मैं सेंटेंस मेकिंग का, उसमें से हर एक वर्ड पे अपनी प्रैक्टिस कर लो, सबकी मीनिंग जान लो। जब आप मीनिंग जान जाओगे ना, वर्ड के हर एक वर्ड्स के मीनिंग जान जाओगे, तो आपके लिए क्या होगा, ईजिली होगा किसी भी सेंटेंस को बनाना, ओके, वर्ड को यूज करके। तो ये एक देखिए, मैं आपको सजेशन दे रही हूँ, ये ट्रिक है, आप इसको यूज करो, इससे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा और काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है हमारा, हमने क्या देखा, सेकंड क्वेश्चन देखा था ना, सेंटेंस मेकिंग विद गिवन वर्ड्स और फ्रेजेस, ओके। अब थर्ड देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। थर्ड क्वेश्चन आपका आएगा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में होता है आपका, यानी कि थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। ये नहीं है कि जरूरी नहीं कि थर्ड नंबर पे होगा, फोर्थ नंबर पे होगा, मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। आपका फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, सारा इसमें मोस्टली ग्रामर पोर्शन जैसा है, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस मेकिंग भी ग्रामर का पोर्शन हो गया। अब फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो भी ग्रामर का ही पोर्शन है। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक बार निशान लगा के दिखाती हूँ। देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड या वर्ब्स। तो आपका जो ये आएगा ना, आपको करेक्ट फॉर्म यूज़ करना है। आपको ना जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया होगा, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद लास्ट में ना कुछ वर्ड गिवन होगा और वो ब्रैकेट के अंदर होगा, उस वर्ड के आपको करेक्ट फॉर्म को यूज करना है, या फिर कोई वर्ब होगा उस वर्ब के करेक्ट फॉर्म को यूज करना है, ठीक है, ये याद रखना। वर्ड अलग होता है, वर्ब्स अलग होते हैं, तो इसके करेक्ट फॉर्म को यूज करना है आपको। कौन सा फॉर्म उसमें आएगा, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स होता है, सब ग्रामर का ही पोर्शन है। इसके लिए भी आप क्या करना, किस तरीके से प्रैक्टिस करो कि जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाओगे, ओके, जितने भी क्वेश्चन पेपर को आप उठाओगे सभी के इस क्वेश्चन को सोल्व करना, आपकी प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली आपकी हो ही जाएगी अपने आप ही, ओके। ये सबसे अच्छा ही तरीका है आपके क्वेश्चन को क्या करने का, प्रैक्टिस करने का, एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करने की, ओके। देखिए मैं आपको ना एग्ज़ाम के लिए मैं बुक को ही पढ़ा सकती थी, बट मैंने उसे ज़रूरी नहीं समझा, बिकॉज अभी टाइम नहीं है। जून वाले बच्चों का एग्ज़ाम चल रहे हैं, जून वाले बच्चों का डेट शीट भी आ चुका है, और जून 2024 तो सभी के डेट शीट आ चुका है और सभी का एग्ज़ाम भी है। तो बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैम प्लीज़ इस पर वीडियो बना दीजिए, इस पर कुछ भी समझा दीजिए, बिकॉज बच्चों ने इसमें कुछ नहीं पढ़ा। तो उनको मैं अगर पूरी बुक पढ़ाने बैठ गई तो उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी और टाइम भी वेस्ट होगा। तो मैंने इंपॉर्टेंट लेके आई और मैंने सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूँ जिस पे आप अपनी प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्ज़ाम आपके अच्छे जाएंगे और आप भी सेटिस्फाइड हो जाओगे कि हाँ मेरे एग्ज़ाम अच्छे गए, मार्क्स तो अच्छे आ ही जाएंगे और आप पास भी हो जाओगे। तो आप सही से अच्छे से एग्ज़ाम देकर अच्छे मार्क्स से आ जाओगे, पास होगे, ठीक है। तो ये जो मैं बता रही हूँ उस पर आप अपनी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा एग्ज़ाम से
पहले। देखिए अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर मेरे इस सभी क्वेश्चंस को आप इग्नोर करोगे कि हाँ इंपॉर्टेंट है या नहीं है जो भी है, तो देखिए आप एग्ज़ाम दे के आना और फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन को मैच करना। अगर एग्ज़ाम में नहीं आए, मे बी 100% पूरी गारंटी के साथ बोल रही हूँ सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे यहाँ पे है राइटिंग, डायलॉग राइटिंग। तो देखिए डायलॉग राइटिंग क्या होता है, व्हाट इज़ डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग जो होता है ना, डायलॉग्स जो होते हैं हमारे, वो एक कन्वर्सेशन होता है। अब ये दो तरीके के हो सकते हैं, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है। यानी कि कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत, कम्युनिकेशन। तो देखिए जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात करता है तो वो क्या हो गया, ये बात करना है, कन्वर्सेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। ओके, कम्युनिकेशन स्किल्स होता है तो कन्वर्सेशन करते हैं। तो कन्वर्सेशन करना ही हमारा क्या होता है, एक डायलॉग होता है। यानी कि सबकी अपनी अपनी डायलॉग होती है। जैसे कि मैं बात करूँगी आपसे तो मेरे कुछ लाइन्स हैं और फिर आपके कुछ लाइन्स होंगे। मैंने आपसे बोला हेलो हाउ आर यू, तो आप बोलोगे यस आई एम फाइन एंड व्हाट आर यू डूइंग। मैं बोलूँगी आई एम नथिंग, आई एम नथिंग, आई एम नॉट डूइंग, जस्ट आई एम फ्री। ओके, मैं कुछ भी बोलूँगी फिर देन आप बोलोगे ओके, कुछ भी आप पूछोगे क्वेश्चन, देन मैं जवाब दूंगी, फिर आप पूछोगे, फिर मैं। ये क्या हो गया, ये कुछ मेरे डायलॉग्स हैं, कुछ आपके डायलॉग्स हैं। तो ये हमारा कन्वर्सेशन चल रहा है और हम दोनों के कुछ डायलॉग्स हैं। तो देखिए कन्वर्सेशन के जो लाइन्स होते हैं ना दो तरफ के, तो उसे ही डायलॉग्स बोला जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखना है, ये बहुत ही ईजी होता है। ये जो क्वेश्चन आता है ना, ये इस तरीके का आता है कि जैसे कि आपके क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन पेपर में कि किसी दो फ्रेंड में कुछ बातें हो रही है, कभी मूवी देखने जा रहे हैं दो फ्रेंड, प्लानिंग कर रहे हैं मूवी देखने की और उसके ऊपर बातें कर रहे हैं, तो आप डायलॉग राइटिंग लिखो। तो आप अपनी तरफ से लिखना कि पहले फ्रेंड ने ये बोला हेलो हाय कहाँ जा रहे हो, कुछ भी इंग्लिश में बना के लिखना। फिर दूसरे फ्रेंड ने बोला हाँ मैं ये वो, बस आप अपनी तरफ से डायलॉग लिखो। ये कोई फिक्स नहीं होता, यहाँ मैं आपको फिक्स नहीं बता सकती। यहाँ आपको ना खुद से एक लाइन लिखनी है। अगर आप किसी से बात करोगे तो पहले आप जाकर डायरेक्ट अपनी बातें करने लगोगे या उससे हाल खबर पूछोगे। तो ऑब्वियसली पहले उसे ग्रीट करोगे या फिर वो आपको ग्रीट करेगा या आप दोनों ही एक दूसरे को ग्रीट करोगे। फिर दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, हाल खबर पूछोगे। ओके, देन आप पोलाइटली बात करोगे, फिर कोई एक्स्ट्रा कन्वर्सेशन भी करोगे। तो ये सब चीज़ आप अपने आंसर में डाल सकते हो। बहुत ही इजी पेपर आता है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज ये जो BGC 131 है ना, ये इंडिविजुअल एंड सोसाइटी जो है, इसमें ना पूरा ही प्लस सोसाइटी, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी में इंडिविजुअल की बात की गई है, किसी एक पर्सन की। तो इसमें क्या है ना कि एक सोसाइटी में रहते हुए किसी पर्सन की एक मतलब एक प्रेजेंटेशन, यानी कि कोई पर्सन है, एक सोसाइटी में रहता है, तो वो किस तरीके से लोगों के साथ घुलता मिलता है और बातचीत करता है, उसका जो भी है ना वो चीज़ इसमें बोला गया है। तो ये ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है और इसमें मोस्टली ग्रामर का पोर्सन भी है। तो चलिए आगे चलते हैं। डायलॉग राइटिंग हमने देख लिया। अब देखिए जो डायलॉग राइटिंग है ना, डायलॉग राइटिंग जो है ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों होती हैं। बट जो एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चंस वो सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल होते हैं। एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो इनफॉर्मल होते हैं। ओके, डायलॉग राइटिंग वाले। तो आप इनफॉर्मल डायलॉग राइटिंग पे अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि अगर आप इनफॉर्मली बातें करोगे अपने फ्रेंड से, इनफॉर्मल और फॉर्मल तो आपको पता ही होगा, आई होप मैं आपको बता नहीं रही, बिकॉज आप ग्रेजुएशन स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए। फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है कि फॉर्मल होता है ऑफिशियली और इनफॉर्मल होता है हमारे कोई अपनी फैमिली फ्रेंड या फिर अपने किसी क्लोज पर्सन से बातें करना, तो वो हमारा क्या होता है इनफॉर्मल। और फॉर्मल क्या होता है किसी ऑफिशियली या फिर किसी प्रोफेशनल तरीके से हम कन्वर्सेशन करते हैं, तो वो हमारा फॉर्मल कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। डायलॉग राइटिंग हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है हमारा लेटर राइटिंग। तो देखिए लेटर राइटिंग भी आता है एग्जाम में, आता ही है एग्जाम में। ओके, जो क्वेश्चन बता रही हूँ सारे आते हैं। तो ओके, लेटर राइटिंग में क्या होता है, लेटर राइटिंग भी आपको पता है दो तरीके के होते हैं, इनफॉर्मल भी होता है फॉर्मल भी होता है। तो जो एग्जाम में आएंगे ना वो दोनों तरीके से आ सकते हैं। मैंने देखे बहुत से क्वेश्चन पेपर उठा के सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है ना, जितने भी पुराने टाइम के सारे मैंने बहुत से क्वेश्चन पेपर उठाए। बहुत कम से कम मैंने 9-10 क्वेश्चन पेपर उठाए थे। सभी को देखे अच्छे से, एनालाइज किया अच्छे से, फिर मैंने गेस्ट पेपर को उठाया, सब चीज़ उठा के तभी मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आई हूँ। तो देखिए सारा उठाया ना, तो मैंने जहाँ तक देखा है तो जो लेटर है ना वो दोनों कभी किसी तरीके के आ गए, कभी फॉर्मल आ गए तो कभी इनफॉर्मल आ गए। तो आप अपनी प्रैक्टिस तो दोनों पे कर लेना, फॉर्मल या इनफॉर्मल। और जो फॉर्मल होगा वो सिर्फ आपकी सोसाइटी, आपकी लोकेलिटी से रिलेटेड ही होगा, ज़्यादा टफ नहीं होगा, मतलब ईजिली होगा कि आप अपने लोकेलिटी में, अपने सोसाइटी में रहते हो और आपको अपने लोकेलिटी के किसी भी चीफ को आपको क्या लिखना होगा, लेटर लिखना होगा। ठीक है, किसी के भी रिगार्डिंग, चाहे वोटर कंजर्वेशन के रिगार्डिंग या फिर किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, अपनी सोसाइटी में कोई भी प्रॉब्लम है, आप आपके सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है उसी से रिगार्डिंग आप क्या करोगे, लेटर लिखोगे। या फिर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आप अपने लिखोगे। ठीक है,
तो ये सब चीज़ होगा, नॉर्मल होगा। और इनफॉर्मल में क्या होगा कि आप अपने फ्रेंड को लेटर लिखोगे, अपने फादर को लेटर लिखोगे, अपने मदर को या फिर अपने किसी क्लोज पर्सन को लेटर लिखोगे, तो वो आपका इनफॉर्मल हो गया। अब लेटर में क्या होता है, लेटर में आपका जो होगा वो होगा आपका जैसे कि आपने कोई भी टाइम एक्सपेंड किया, आप वेकेशन, समर वेकेशन के लिए या फिर किसी भी वेकेशन के लिए गए, उस वेकेशन में आपने क्या किया, उस वेकेशन में आपने जितने भी इन्जॉयमेंट किए उसको बताते हुए आप क्या करोगे, आप वहाँ पे अपने फ्रेंड को लेटर लिखोगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं, स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग में आपका होगा, स्पीच राइटिंग का मतलब होता है जैसे कि आप कभी आपने देखा होगा कोई भी स्कूल में आपने देखा होगा, मोस्टली स्कूल में जब ऑन द स्टेज स्पीच दिया जाता है, चाहे वो किसी के थ्रू भी दिया जाए, चाहे आपने कभी दिया हो किसी भी टॉपिक पे या पर्टिकुलर टॉपिक पे, या फिर आपके टीचर्स ने दिया हो, या फिर कोई भी गेस्ट जो चीफ गेस्ट आते हैं उन्होंने दिया हो स्पीच, तो वही हमारा स्पीच कहलाता है। तो यहाँ पे एक राइटिंग फॉर्म में है कि जो स्पीच होगा वो राइटिंग फॉर्म में होगा, स्पीच राइटिंग। यानी कि आपने ना, आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा एग्जाम में, जो इस BGC 133 जो है 131 जो है, इसके क्वेश्चन पेपर में आपको ना कोई भी टॉपिक दिया जाएगा। ओके, उस टॉपिक पे आपको स्पीच लिखना है। यानी कि आप ये सपोज करना है कि वो स्पीच आपको बोलना है कभी, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो लिखने का पैटर्न हो या लिखना हो या फिर बोलना हो, पैटर्न आपका सेम ही होगा। तो आप अपने पैटर्न के तरीके से लिख सकते हो, सेम ही पैटर्न होता है। जैसे कि पहले आप ग्रेड करोगे, आप स्पीच देने जाओगे किसी स्टेज पे, तो आप किस तरीके से दोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबको ग्रेड करोगे, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। फिर आप अपना बताओगे टॉपिक कि आप यहाँ पे क्यों हो, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आपको सॉरी एक्चुअली कॉल आ गया था किसी का अर्जेंट। ओके, तो क्या था कि सबसे पहले आप क्या करते हो, स्टेज पे जाओगे तो अपना ग्रेड करोगे। ओके, एंड ग्रेड करोगे, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। देन आप बोलोगे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स टू, जिसने भी आपको ये अपॉर्चुनिटी दी उसको आप थैंक यू बोलोगे कि सबसे पहले मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया। देन आप अपना स्पीच को स्टार्ट करोगे। तो स्पीच स्टार्ट करोगे तो स्पीच स्टार्ट करने से पहले आप बोलोगे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ ऑल, यानी कि सबसे पहले मैं अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, मतलब अपने बारे में बताना चाहती हूँ सभी को, सभी के सामने अपने बारे में बताना चाहती हूँ। फिर आप अपना इंट्रो दोगे, तो अपना इंट्रो ज़्यादा लेंथी नहीं दोगे, अपने इंट्रो में सिर्फ 3 टॉपिक को ध्यान रखोगे, अपना नाम, अपनी जो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि अगर आप किसी स्कूल में दे रहे हो तो अपनी क्वालिफिकेशन, ओके, दूसरा अपना एड्रेस, ओके, तो ये चीज़ आप स्कूल के अकॉर्डिंग दोगे। अगर आप किसी भी कहीं पे जा रहे हो, कोई भी इवेंट में जा रहे हो, इवेंट में, तो वहाँ पे अगर आप अपना स्पीच दे रहे हो तो आप अपना नेम दोगे, देन अपने लोकेलिटी को बताओगे, यानी कि अपना एड्रेस बताओगे। फिर आप अपना थोड़ा स्टडी लेवल यानी कि क्वालिफिकेशन कुछ ऐसा बताओगे, ये नहीं बताओगे क्या स्टडी इन, ऐसा नहीं, मतलब कुछ हाई लेवल का थोड़ा, मतलब अपने थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से बताओगे। तो अपने ये इंट्रो आपने दिया, देन आफ्टर आपको स्टार्ट करना है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको टॉपिक इंट्रो भी देना होता है। जैसे कि आपने बोला तो जैसे कि मान लो आपका टॉपिक एजुकेशन है, आप एजुकेशन के ऊपर कुछ स्पीच दे रहे हो, तो आप बोलोगे सो नाउ आई एम स्टार्टिंग माई स्पीच ऑन द टॉपिक ऑफ एजुकेशन। तो आप टॉपिक एजुकेशन पे अपना स्पीच स्टार्ट करोगे, फिर आप बोलोगे एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। अब जो भी होगा तो आप उस पर अपना स्टार्ट कर दोगे। तो ये क्या हो गया, ये आपका एक स्पीच देने का एक तरीका हो गया, एक फॉर्मेट हो गया, फॉर्मेट ऑफ स्पीच। देखिए मैंने भी काफ़ी बच्चों को स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवा रखा है, मेरे यूट्यूब पे अपलोड भी है, मेरे चैनल पे आप देख सकते हो। तो स्पीच बच्चों ने दे रखा है, काफ़ी ग्रेजुएशन स्टूडेंट ने स्पीच दे रखा है, तो आप देख सकते हो और वीडियो किस तरीके से स्पीच दे रखा है। वैसे कुछ मोस्टली बच्चों ने स्पीच फॉर्मेट को वो कॉपी नहीं क्या बोलते हैं उसे फॉलो नहीं कर रखा। बाकी जो स्पीच का एक फॉर्मेट होता है कि हमें अच्छी तरीके से स्पीच देना चाहिए, अब वो बच्चों ने किया नहीं है। वैसे स्पीच दे रखी है काफ़ी स्टूडेंट ने, आप यूट्यूब पे विजिट कर सकते हो। ओके, एंड मेरे बैकग्राउंड से थोड़ा शोर आ रहा होगा, उसे थोड़ा कोऑपरेट करना, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी शोर है, काफ़ी मतलब लाइट भी गई हुई है, प्रॉब्लम भी काफ़ी हो रही है गली में, तो तभी मैं वीडियो बना रही हूँ बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट आई हुई थी कि मैम प्लीज़ इस पर वीडियो बना दीजिए, इसलिए बना रही हूँ। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे राइटिंग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो ऐसे राइटिंग यानी कि ऐसे लिखना भी आता है, कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, उस टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना है, खुद से ऐसे लिखना है। तो ऐसे थोड़ा डिफरेंट होता है स्पीच से। ऐसे आपका एक पैराग्राफ जैसा होता है, ओके, उस टॉपिक पे आपको एक पैराग्राफ लिखना होता है, एक ऐसे राइटिंग लिखनी होती है, उस टॉपिक के बारे में आपको ऐसे लिखना है। तो देखिए किस तरीके से लिखना है, इसका फॉर्मेट मैं आपको बता दूँ, 3 आपका पैरा होता है इसमें। ऐसे राइटिंग में 3 पैरा होता है। फर्स्ट होता है इंट्रोडक्शन वाला, यानी कि जिस भी टॉपिक पे आप ऐसे लिख रहे हो उसका थोड़ा इंट्रो दे दोगे। देन उसके बाद एक बॉडी होता है, बॉडी ऑफ कंटेंट, यानी कि जो भी आप जिस भी टॉपिक पे लिख रहे हो उसका कंटेंट बॉडी कंटेंट होगा, ओके। अब बॉडी कंटेंट में 2 पार्ट होते हैं, यानी कि एक नेगेटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव।
यानी कि एक होता है उसका नकारात्मक, यानी कि आप बोल सकते हो नेगेटिव पॉइंट, एक होता है पॉजिटिव पॉइंट। ओके, बेनिफिट आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ओके, एंड सेकंड आपका क्या होता है, थर्ड आपका पॉइंट होता है लास्ट का कंक्लूजन वाला। तो 3 पैरा हो गया। पहला क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। सेकंड क्या हो गया, सेकंड आपका हो गया बॉडी ऑफ कंटेंट। बॉडी ऑफ कंटेंट में 2 तरीके का होता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और फिर थर्ड आपका हो गया कंक्लूजन, यानी कि उसमें सबका निचोड़ होता है। तो ये 3 तरीके का आप 3 पार्ट में आप क्या लिखते हो, ऐसे राइटिंग लिखते हो। और यही आपका एक पैराग्राफ का भी फॉर्मेट है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारे यहाँ पे क्या है, मैचिंग वर्ड्स। ठीक है, एक मैचिंग वाले क्वेश्चन भी आपके आएंगे एग्जाम में, जो आपको मैचिंग करना होगा वर्ड को और फ्रेजेस को, या तो वर्ड या फ्रेजेस को मैचिंग करना है विद देयर मीनिंग। यानी कि एक आपका मैचिंग आएगा। ठीक है, मैचिंग में क्या होता है, दोनों तरफ 2 पार्ट होगा, कॉलम ए कॉलम बी। तो कॉलम ए में आपका वर्ड दे रखा है, वर्ड्स होगा या तो फ्रेजेस होगा। वर्ड्स या फ्रेजेस को आपको किससे मैचिंग करनी है, मीनिंग से। दूसरे कॉलम में मीनिंग होगा, तो आपको उससे मैच करना होगा। तो आपको वर्ड पे तो प्रैक्टिस करनी है, वोकैबुलरी पे अपनी प्रैक्टिस करनी है, फ्रेजेस पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैं बैकग्राउंड में काफ़ी शोर हो रहा है तो आपको बहुत दिक्कत हो रही होगी, बट प्लीज़ कोऑपरेट। ओके, तो ये मैचिंग वाले क्वेश्चंस में आएंगे, तो इस पर भी अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं, इन सभी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए अब हम थोड़ा क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि हमने जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे तो वो क्वेश्चन आते ही नहीं आते। तो क्वेश्चन पेपर हम आपके सामने लेके आए हैं। क्वेश्चन पेपर हम देखते हैं BGC 131 का टर्म एंड एग्जामिनेशन का ये क्वेश्चन पेपर है, दिसंबर 2023। ओके, दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर। देन उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी जून 2023, यानी कि जून 2023 के क्वेश्चन पेपर को। ओके, इसमें हम देखते हैं, देखिए जो क्वेश्चन पेपर होता है, जो एग्ज़ाम हमारे आते हैं वो आते हैं 3 आवर के, यानी कि एग्ज़ाम जो होते हैं ना 3 आवर के होते हैं। ओके, 3 आवर का एग्ज़ाम होता है। मिनिमम जो मार्क्स होता है वो होता है 100, यानी कि 100 नंबर का ही पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। ओके, ये याद रखना, क्योंकि कुछ आपके जो एग्ज़ाम होते हैं वो 2 आवर के भी होते हैं, यानी कि 50 मार्क्स के, तो इसलिए ये सब देखना ज़रूरी होता है। ओके, नोट में हमारा लिखा है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि हर क्वेश्चन कंपलसरी है, इसमें हर क्वेश्चन कंपलसरी है। लेकिन नोट ज़रूर पढ़ा करो, नोट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप नोट नहीं पढ़ोगे ना तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं। ओके, ये आपने देख लिया। उसके बाद हम आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पैसेज वाला। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पैसेज वाले। तो अब ये पैसेज सारे गिवन है यहाँ पे, फिर पैसेज के नीचे क्वेश्चन है। ओके, सारे पैसेज हमारे, उसके बाद हमारे क्वेश्चन यहाँ से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पैसेज का ए है हमारा। ए में हमारे 1 2 3 एंड 4, 5th एंड 6 7 8, यानी कि 8 इसमें दे रखे हैं। टोटल 8 हमारे पार्ट्स दे रखे हैं क्वेश्चन के। तो देखिए सबसे पहला है, जो पहला क्वेश्चन है वो दूसरा क्वेश्चन है, सारे हमारे पैसेज से रिलेटेड है। आपको दिख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन जो भी है सब पैसेज के क्वेश्चन हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपको, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, हाउ इज एक्सरसाइज एसेंशियल फॉर अ हेल्थी लाइफ स्टाइल। तो यहाँ पे लिखा गया है कि पहला क्वेश्चन जो है वो जो एक्सरसाइज है वो किस तरीके से, मतलब हेल्थी लाइफ स्टाइल के लिए एक एसेंशियल पार्ट है बहुत ज़्यादा ही। ठीक है, एक्सरसाइज किस तरह। तो ये इसके जो आंसर्स होंगे ना, माना कि आपको पता है, लेकिन पता होने के बावजूद भी आपको क्या करना है, इसमें से देने आंसर्स जो है आपको पैसेज में से ही फाइंड करना है। तो देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे आपको दिख गया। देखिए बिल्कुल क्वेश्चन से रिलेट करता हुआ लाइन मिल गया आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसे ही आंसर्स को फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था ना ट्रिक, कि आपको पैसेज वाले क्वेश्चंस को इस तरीके से ही करना है, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग, कि आपका जो पहला क्वेश्चन है तो उसमें जो वर्ड गिवन है, वर्ड्स को आपको मैच करना है। आपको जो ये पैराग्राफ है इसमें वर्ड्स है, इसकी लाइन्स है, ऐसे ऐसे मैच करके आप हर क्वेश्चन को करोगे। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन का तो मैंने बताया आपको, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ऐसे ही आपको करने हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, बी देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का बी जो हमारा है, यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ऑन। तो इसका यही है हमारा मेकिंग सेंटेंस वाला। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको सेंटेंस बनाना है खुद से दिए गए वर्ड्स को यूज करके, यानी कि यहाँ पे जितने भी वर्ड्स आपको गिवन है आपके सामने, इन सभी वर्ड्स को यूज करके आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाने हैं। तो ठीक है, ये आपको करना है। सभी का मीनिंग अगर आपको पता होगा ना तो आप खुद से ही बना लोगे, अच्छे से बना लोगे। देखिए मैं आपको कुछ वर्ड दिखाती हूँ यहाँ पे। जैसे कि फर्स्ट का क्या है, सिग्निफिकेंट का मीनिंग क्या होता है, रिड्यूस का मीनिंग क्या होता है, कॉग्निटिव का मीनिंग क्या होता है, होस्ट का मीनिंग क्या होता है, प्रेफर का मीनिंग क्या होता है। अगर इन सब का मीनिंग आपको पता है
तो आप ना अच्छे से सेंटेंस बना लोगे, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बना लोगे और आपके नंबर कटने का कोई चांसेस ही नहीं है, बिकॉज आपने सेंटेंस बनाया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वर्ड्स पे पकड़ बनानी है, सबसे पहले हर एक वर्ड्स के मीनिंग को जानना है। इसके लिए आप ना 2-3-4 क्वेश्चन पेपर को उठाओ और उस पर सारे वर्ड्स पर अपनी प्रैक्टिस करो। साथ के साथ जो पैराग्राफ पढ़ रहे हो आप, पैसेज पढ़ रहे हो, पैसेज में भी वर्ड्स पर अपना ध्यान दो। ओके, ध्यान दोगे अच्छे से, हर एक वर्ड्स पे मीनिंग को जानोगे तो फिर आपकी प्रैक्टिस अपने आप ही बनी रहेगी और आप अच्छे से कर लोगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, मैच द वर्ड्स या फ्रेजेस, मैच द वर्ड्स फ्रेजेस इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग इन कॉलम बी। यानी कि आपको मैचिंग करनी है यहाँ पे, कॉलम ए की मैचिंग करनी है कॉलम बी के साथ, यानी कि इसके मीनिंग के साथ। अगर मान लो कॉलम ए है हमारा ये, ओके, अब ये जो है कॉलम ए, इसका मीनिंग क्या है, इसके मीनिंग को हम इसमें फाइंड करेंगे कॉलम बी में, और कॉलम बी में हम फाइंड करके उसको मैच कर देंगे अच्छे से। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मैचिंग है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं और अच्छे से पेपर को सोल्व करना है, क्वेश्चन पेपर को। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, फिल इन द ब्लैंक्स रीराइट इज डायरेक्टेड। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे करना है। और जो अभी किस तरीके से करना है, देखिए फर्स्ट जो ए दे रखा है, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हियर, देयर मेनी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हियर। देयर के बाद डेज की बने, पहले देयर फिर डेज, मेनी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हियर। अब यहाँ पे क्या लगाना है हमें, तो देखिए ये पढ़िए, आप ये पढ़िए, 1 मिनट इसे हटाइए पहले, आप ये पढ़िए। यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट के अंदर यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ बी, यानी कि बी के ना करेक्ट फॉर्म को यूज़ करना है आपको। अब बी के कौन कौन से फॉर्म होते हैं, इज, एम, आर भी बी का ही फॉर्म होता है, इज, एम और आर, ए आर ई। तो देखिए देयर आर, यहाँ पे आर आ जाएगा, देयर आर, ओके, देयर आर मेनी फ्रेंड्स मेनी स्टूडेंट्स प्रेजेंट हियर। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रेजेंट है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट प्रेजेंट है। ओके, ये हो गया। इसी तरीके से आपको सारे फिलिंग द ब्लैंक्स करने, बहुत ही ईजी है, आप इजीली कर लोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करना। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता सकती, आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे रही हूँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सारे फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, राइट अ डायलॉग बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड। देखिए ये आ गया इनफॉर्मल डायलॉग राइटिंग, जो कि मैंने आपको बताया था ना, डायलॉग राइटिंग हमारा इंपॉर्टेंट है, तो वही आया यहाँ पे। आप और आपके फ्रेंड के बीच क्या हो रहा है, बातें हो रही है, ठीक है, डिस्कसिंग हो रहा है, डिस्कसिंग द लास्ट फिल्म्स। आपने लास्ट जो फिल्म है उसके ऊपर डिस्कस्ड हो रहा है, फिल्म यू वॉच्ड, यानी कि आपने देखा था, लास्ट फिल्म आपने जो भी देखा था उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। अब देखिए आप कुछ भी फिल्म का नाम लिख सकते हो, सपोज आपने और आपकी फ्रेंड ने वो फिल्म देखा है, उसके ऊपर आपको डिस्कशन करना है। एंड वाई ईच ऑफ यू लाइक्ड, आप दोनों को पसंद क्यों आया, आप पसंद क्यों करते हो, या फिर आपको या डिसलाइक्ड इट, यानी कि आपको पसंद क्यों है, जो लास्ट फिल्म आपने देखा था वो आपने और आपकी फ्रेंड ने देखा मिल के, वो फिल्म आपको पसंद क्यों था, बहुत ज़्यादा पसंद था, क्यों था, या फिर पसंद क्यों नहीं था। ठीक है, ये इसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, कन्वर्सेशन कर रहे हो। इन अबाउट 250 वर्ड्स, यानी कि 250 शब्दों में आपको लिखने हैं डायलॉग राइटिंग। ओके, कितने मार्क्स होंगे, 15 मार्क्स के होंगे ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है, राइट अ लेटर टू योर कज़न। ये हो गया इनफॉर्मल लेटर, देखिए इसमें इनफॉर्मल लेटर है, राइट अ लेटर टू योर कज़न प्लानिंग अ, ये क्या है, हेकिंग टू ट्रिप टू द माउंटेन्स। तो देखिए ये क्या है कि आप ना अपने अपने कज़न को आप लेटर लिख रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, तो इसमें क्या ये क्या है आपका, ये एक इनफॉर्मल लेटर है जो कि आपको लिखना है। तो 10 नंबर के होते हैं ये, तो इस पर भी अपनी प्रैक्टिस करना है इनफॉर्मल लेटर पे कि किस तरीके से लिखना चाहिए, इसका क्या फॉर्मेट होता है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए और ये अपने एग्ज़ाम को दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, यू आर द प्रेजिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन, राइट और स्पीच इन अराउंड 250 वर्ड्स। आपको क्या करना है, आप सपोज आप एक प्रेजिडेंट हो अपने स्कूल के, यू आर द प्रेजिडेंट ऑफ द स्कूल यूनियन, आप एक, ठीक है, आप फिर आपको क्या लिखना, राइट ए स्पीच इन अराउंड 250 वर्ड्स, हाईलाइटिंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सोशल मीडिया यूजेस। आपको क्या करना है, सोशल मीडिया के ऊपर ही यहाँ पे स्पीच देना है, यानी कि जो भी स्पीच आपका होगा ना, वो मेन पॉइंट क्या है, मेन टॉपिक है आपका सोशल मीडिया है। ठीक है, कन्वर्सेशन करोगे या फिर आपका कन्वर्सेशन होगा इसमें। ठीक है, कन्वर्सेशन यानी कि मैंने आपको पहले बताया था, बातचीत करना, कम्युनिकेशन करना या फिर कन्वर्सेशन करना ही हमारा एक डायलॉग होता है, तो यही यहाँ पे बताया गया। चलिए लास्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, राइट एन एस्से।
आपको ऐसे लिखना है इन अबाउट 250 वर्ड्स, 250 शब्दों में लिखना है। फॉलोइंग टॉपिक्स, दिए गए टॉपिक्स पे। आप कौन से टॉपिक्स गिवन है यहाँ पे? एक ही टॉपिक्स है, देखिए ये स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान आपने सुन रखा होगा, जो कि हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के थ्रू स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था। तो उसी के ऊपर आपको स्पीच देनी है, सॉरी स्पीच नहीं, यहाँ पे ऐसे है, आपको ऐसे लिखना है। तो ये हमारा होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं। अब देखेंगे हम जून 2023 के टर्म एंड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को, BGC 131 जो हमारा है इंडिविजुअल सोसाइटी। आपको ये पता है ये 3 आवर का एग्जाम होता है, मैक्सिमम मार्क्स आपके होते हैं 100, ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी होता है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला पैसेज आया है जो कि मैंने आपको बताया था, एक बार आप देख लीजिए, मैच कर लीजिए, क्या पता मैंने गलत बताया हो, इसलिए आप भी देख लीजिए। सबसे पहला पैसेज है ना, पैसेज ही आता है स्टार्टिंग में, ओके। देन आपका पैसेज क्वेश्चन आता है जो कि पैसेज से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन होता है। जो मैंने ट्रिक बताया उसी ट्रिक के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, ओके। फिर उसके बाद क्या है, बी आपका है यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स या फ्रेजेस इन सेंटेंस ऑफ योर ओन, यानी कि इन सभी वर्ड्स को यूज करके आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको बताया था, पैटर्न आपका सेम होगा, बिल्कुल सेम पैटर्न है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, मैच द वर्ड्स एंड फ्रेजेस। या देखिए मैच द वर्ड्स या फिर फ्रेजेस और वर्ड्स एक ही होता है, ठीक है। इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी, यानी कि कॉलम बी में इसके मीनिंग है और कॉलम ए को मैच करना है। तो ये भी आपका मैचिंग है, आपको क्या करना है, और लायंस शेयर। देखिए एक चीज़ मैचिंग कर गया, देखिए यहाँ पे ये जो है आपका सबसे पहला, देखिए और लायंस शेयर, ओके। ये जो आपका दे रखा है इस वाले क्वेश्चन पेपर में, यही सेम आपका दूसरे क्वेश्चन पेपर में गिवन है। जो मैंने आपको बताया था दिसंबर 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है, उसमें जो सेकंड था ना, उसमें और इसमें बिल्कुल सेम है, तो इसका मीनिंग भी सेम होगा, आप नोटिस करना। मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। देखिए ये कौन सा है, ये आपका ये कौन सा है, देखें ध्यान से देखिएगा सभी स्टूडेंट। ये है आपका जून 2023। अब मैं आपको दिसंबर 2023 के उसमें दिखाती हूँ, बिल्कुल सेम वही लाइन्स हैं। देखिए ये दिसंबर 2023, इससे पहले हमने जून 2023 देखा था। अब इसमें देखिए बिल्कुल सेम लाइन गिवन होगा मैचिंग वाले में। देखिए आ लायंस शेयर दिख रहा है आपको, तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप जब क्वेश्चन पेपर पे अपनी प्रैक्टिस कर लोगे ना, आ लायंस शेयर, तो देखिए आप क्वेश्चन पेपर पे अपनी प्रैक्टिस कर लोगे तो ईजिली आप क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे। चलिए अब हम चलते हैं 2023 के जून वाले पे। तो हम यहाँ आते हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब देखिए मैचिंग है, तो ये मैचिंग है, आपको पढ़ के अच्छे से करना है क्वेश्चन सॉल्व। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है, रीराइट इज डायरेक्टेड। तो ये भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। न्यू मेडिकल, जो भी आपको ये लाइन्स हैं इसे पढ़ना है आपको, ठीक है, जो भी लाइन्स है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा, अ न्यू मेडिकल डिस्कवरी हैज़ बीन, देन डेज गिवन है यहाँ पे, इन दिस वीक्स साइंस जर्नल। तो देखिए इसको आपको पढ़कर फिर ये जो ब्रैकेट के अंदर क्या है, ब्रैकेट पे आपको ध्यान देना है, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। तो रिपोर्ट के करेक्ट फॉर्म को आपको यूज करना है। तो देखिए आई थिंक मैं बोलूँ तो मेरे अकॉर्डिंग तो रिपोर्ट का रिपोर्टिंग हो जाएगा, क्योंकि हैज़ बीन के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आता है। तो रिपोर्ट करना, रिपोर्टिंग आई थिंक, ओके। चलिए तो देखिए अब ये हमारा सारा वो ये फिल इन द ब्लैंक्स, इस पर अपनी प्रैक्टिस करना। मुझे भी टाइम चाहिए अगर मैं आपको अच्छे से बताऊं तो। बाकी वीडियोज़ आखिर हो ही गई लंबी हमारी, लेकिन सारा हमारा यूज़फुली मैंने आपको बताया, कोई भी वेस्ट नहीं बताया। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा, 2 फ्रेंड है, ठीक है, 2 फ्रेंड हैज़ डिसाइडेड टू स्पेंड देयर वेकेशन टुगेदर। 2 फ्रेंड है जो कि आपस में डिसाइड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ वेकेशन के लिए, ठीक है, एक्सपेंड करने के लिए। वेकेशन यानी कि जो वेकेशन होता है, यानी कि छुट्टी मनाने के लिए, छुट्टियों को मनाने के लिए एक साथ प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, एक साथ। राइट आउट और डायलॉग, आपको यहाँ पर डायलॉग लिखनी है, तो ये भी डायलॉग राइटिंग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5th हमारा है, राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड इन अ नेबरिंग स्टेट, इन्वाइटेड हिम या हर टू विजिट अ हिस्टोरिकल माउंटेन। देखिए इसमें क्या है, इसमें भी आपका लेटर राइटिंग है, जो कि आपका इनफॉर्मल है, बिकॉज ये एक फ्रेंड को लिखा जा रहा है, फ्रेंड को लेटर लिखा जा रहा है, और वो किसके बारे में है,
इसमें बताया है कि आप अपने फ्रेंड को एक लेटर लिख रहे हो और वो आप उसे इनवाइट कर रहे हो। आपका एक पड़ोसी, एक फ्रेंड है, ठीक है, पड़ोस में रहने वाला आपका कोई फ्रेंड है, उसे आप क्या कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो और उसे आप बुला रहे हो, बोल रहे हो कि हम चलते हैं घूमने। कहाँ घूमने चलते हैं? एक हिस्टोरिकल प्लेस पे जो कि आप ही के टाउन में है। ओके, तो यही बोला गया। और उसमें क्या करना है आपको, इसमें ना देखिए ये जो लाइन लिखा है यहाँ पे, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट एंड नियर योर टाउन। ओके, गाँव या आपके गाँव, विलेज या फिर टाउन के आपके आसपास ही है। एंड योर लेटर शुड हाईलाइट, आपका जो लेटर है ना वो उसमें हाईलाइट होना चाहिए द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द, ठीक है, मोन्यूमेंट। तो इसमें बताया गया है कि आपके लेटर में हाईलाइट होना चाहिए जो हिस्टोरिकल के बारे में, ठीक है, जिसके ऊपर आप लेटर लिख रहे हो तो वो हाईलाइट होना चाहिए। तो ये आपका लेटर राइटिंग हो गया जो कि इनफॉर्मल हो गया। देखिए फॉर्मल भी आता है बहुत से क्वेश्चन पेपर में, आप उठा के देख लेना पुराना। चलिए 6 देखते हैं हम। 6 क्वेश्चन क्या है? यू हैव बीन इन्वाइटेड टू मेक अ स्पीच, आपको, आप इन्वाइटेड हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना इसका सेकंड फॉर्म भी आ सकता है ऊपर वाला, बिकॉज यू हैव बीन, उसमें क्या था, हेज था। ये देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स जो मैंने आपको बताया था, ये वाला क्या था, ये ऊपर सबसे फर्स्ट में था ना, हाँ, अ न्यू मेडिकल डिस्कवरी हैज़ बीन। हैज़ बीन के बाद जो रिपोर्ट है ना, तो रिपोर्टेड भी हो सकता है, ठीक है, रिपोर्टेड हो सकता है यहाँ पे, तो रिपोर्ट का आप सेकंड फॉर्म लिख लेना। चलिए तो हम कहते हैं हम इस पर, यू हैव बीन इन्वाइटेड, you have been invited to make a speech to a group of school student on the topic career options available for students in India today। तो इसमें बोला गया है कि आपको इनवाइट किया गया, आप इनवाइटेड हो, किसके लिए इनवाइटेड हो, आप स्पीच देने के लिए इनवाइटेड हो कि आपके स्कूल में ना एक करियर ऑप्शन मिल रहा है, सभी स्टूडेंट को करियर ऑप्शन अवेलेबल है सभी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो ये क्या करना है, ये आपको दिखाना है, आपको अपने स्पीच में बोलना है और सब उसी में हाईलाइट करना है। तो ये आपका एक स्पीच राइटिंग है, आपको स्पीच राइटिंग लिखना है। देखिए पेपर बहुत ही इजी है, सिर्फ समझना आपके ऊपर है। पेपर, क्वेश्चन पेपर को आप अंडरस्टैंड करोगे और अच्छे से, मैं बोलूँ ना, कहीं से भी नहीं पढ़ोगे ना, सिर्फ क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख लोगे और समझ जाओगे हिंदी कि उसका मीनिंग क्या है, क्या कहना चाह रहा है, तो आप पूरे पेपर को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे ही अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए कि राइट एन एस्से, आपका एस्से राइटिंग है इन अबाउट 250 वर्ड्स, ओके, ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। अब टॉपिक क्या है यहाँ पे, इंडियाज़ रोल इन द 21st सेंचुरी वर्ल्ड, यानी कि भारत की नीति बतानी है आपको, भारतीय नीति, इंडियाज़ रोल, इंडियाज़ रोल, हाँ, यहाँ पे बोला गया कि भारत का रोल बताना है आपको कि 21st सेंचुरी में, ठीक है, 21st सेंचुरी वर्ल्ड में भारत का क्या रोल था, ये आपको क्या करना है, बताना है और आपको अपना एस्से लिखना है, एस्से के थ्रू बताना है। तो ये सारा कंप्लीट हुआ। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर प्लीज़ आप सभी को समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, एंड आपको क्या नहीं समझ में आया ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको किस वीडियो की नीड है, अगर किसी अदर कोड की वीडियो चाहिए या फिर थोड़ा और इसके आंसर्स की भी वीडियो चाहिए, या फिर जो भी आप अपनी रिक्वायरमेंट, आपकी जो भी फीडबैक है इस वीडियो के रिगार्डिंग, या फिर इस वीडियो को हट के भी जो भी फीडबैक है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो हमारे कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी फ्रेंड्स के साथ अपने सारे ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट की हेल्प हो पाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।